नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस कक्षा में हम पढ़ते हैं वाच्य। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य का अर्थ, परिभाषा, उसके भेदों को पहचानने की युक्तियाँ, उदाहरण और वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य शब्द का अर्थ व परिभाषा। अर्थ देखते हैं। वाच्य शब्द वच धातु में नयंत प्रत्यय लगने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों वाच्य के प्रकारों पर कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम वाच्य के प्रकार की बात करें तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है और तीसरा है भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। आम बोलचाल की भाषा में 80% वाक्य कर्तृवाच्य के बोले जाते हैं और 12% वाक्य कर्मवाच्य के बोले जाते हैं और भाववाच्य में जो बात की जाती है वो सिर्फ 8% वाक्य ही बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं इन वाच्यों की पहचान देखने से पहले हम बात करते हैं वाच्य में कारक और क्रिया की भूमिका। 2 कारक पर हम ध्यान देंगे, एक कर्ता कारक और एक करण कारक। कर्ता कारक की विभक्ति है ने, जो कर्तृवाच्य में देखने को मिलेगी। करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा, जो हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में देखने को मिलेगी। दूसरी बात है क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का प्रयोग भाववाच्य वाक्यों में होता है और सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य दोनों में होता है। जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती वो अकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। पहचान के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं कि जब कोई वाक्य दिया होता है तो उसमें हम क्या और किसको करके प्रश्न कर सकते हैं। जैसे बच्चा आम खाता है, बच्चा क्या खाता है? आम। उत्तर आ गया तो ये क्या बन जाएगी? सकर्मक क्रियाएं। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। जागना, सोना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, चलना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर इनका प्रेरणार्थक रूप हम प्रयोग करते हैं तो ये सकर्मक बन जाती हैं। जैसे बच्चा जागता है, ये अकर्मक क्रिया है। माँ ने बच्चे को जगाया, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। खाना, पीना, ढूंढना, लेना, देना, पढ़ना, लिखना, मारना, सोचना, पीटना और भी अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जो सकर्मक क्रियाओं में आती हैं। अब हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य की एक मुख्य पहचान है कर्ता कारक और उसके साथ ने विभक्ति या फिर शून्य विभक्ति, यानी कोई भी विभक्ति नहीं। यानी कर्ता के साथ या तो कर्ता कारक की ने विभक्ति मिलेगी या फिर कोई भी विभक्ति नहीं मिलेगी। उदाहरण देखते हैं। नमन आम खा रहा है। सबसे पहले कर्ता ढूंढते हैं। आम कौन खा रहा है? नमन। तो नमन यहाँ पर कर्ता है और आप देख रहे हो नमन के साथ शून्य विभक्ति, यानी कोई भी विभक्ति नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है। इसी प्रकार अंतिम उदाहरण देखिए। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। कहानी सुनाने का कार्य कौन कर रहा है? अध्यापक। उसके साथ ने विभक्ति लगी हुई है, तो ये उदाहरण भी किसका है? कर्तृवाच्य का। अब आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता पहचानेंगे सबसे पहले, फिर उसके साथ हम विभक्ति देखेंगे से या के द्वारा और क्रिया का रूप देखेंगे सकर्मक। अगर ये 2 पहचान हमें हो जाती हैं तो वो वाच्य कौन सा बनेगा?
कर्मवाच्य। फिर आपको ज़्यादा गहराई से सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण देखिए, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा भोजन बांटा गया। सबसे पहले कर्ता देखिए, भोजन किसके द्वारा बांटा जा रहा है? समाज सेवी संस्था, तो ये हो गई कर्ता। अब आपको विभक्ति नजर आ गई, के द्वारा। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है? सकर्मक। क्या बांटा गया? भोजन। भोजन यहाँ पर क्या है? कर्म। बस सकर्मक क्रिया और के द्वारा कौन सा वाच्य बन गया? कर्मवाच्य। अब आपको ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को मिठाई दी गई। अब यहाँ पर कर्ता का लोप है, तो यहाँ पर ऊपर वाले आपको दो नियम और देखने पड़ेंगे। कौन से? मुख्य क्रिया भूतकाल में और जा धातु सहायक रूप में। अब यहाँ पर देखिए कर्ता तो नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या देखेंगे? मुख्य क्रिया। देना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, उसका भूतकाल रूप है दी, और गई यहाँ पर जा धातु का सहायक रूप है, और कर्म यहाँ पर मिठाई है। बच्चों को क्या दी गई? मिठाई। तो ये यहाँ पर कर्ता का लोप है, लेकिन यहाँ पर वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। अब हम आगे बढ़ते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में सारे नियम कर्मवाच्य वाले हैं बच्चों, सिर्फ एक नियम अलग है। वो कौन सा? कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का रूप होता है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता। यहाँ पर कर्म पहचानिए, पहले कर्ता। कर्ता पहचानिए, मैं यहाँ पर कर्ता है। जब मैं के साथ से की विभक्ति लगती है तो वो मुझसे हो जाता है, मैं से नहीं होता। क्या हो जाएगा? मुझसे। तो ये यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता के साथ क्या लग गया? से। कर्म यहाँ पर है नहीं, तो ये कौन सा वाच्य बन गया? भाववाच्य। पक्षियों से उड़ा जाता है, वही ऊपर वाला है। पक्षी क्या हो गए? कर्ता। कर्ता के साथ क्या हो गया? से। क्रिया क्या है? अकर्मक। तो ये क्या है? भाववाच्य। आगे चलते हैं। अब वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे? अगर हमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, पीछे जो हमने पढ़ा है, ये तीनों नियम अगर हम दिमाग में याद रखें तो हमें वाच्य परिवर्तन में कोई भी मुश्किल आने वाली नहीं है। कर्तृवाच्य, छोटा बच्चा नाच रहा है, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। अब इसमें भाववाच्य का क्या नियम था? कि सबसे पहले हम कर्ता के साथ से लगाएंगे, तो यहाँ पर छोटे बच्चे से। आगे आपका ठीक अपने आप ही होता जाएगा अगर आप अभ्यास करेंगे तो। छोटे बच्चे से नाचा जा रहा है। जब हम विभक्ति लगाते हैं कर्ता के साथ तो एक हल्का सा परिवर्तन कर्ता में हो जाता है। जैसे कर्तृवाच्य में था छोटा बच्चा, हमने जब से लगाया तो हल्का सा परिवर्तन क्या हो गया? छोटे बच्चे से नाचा जा रहा है। सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? वाच्य परिवर्तन करना है। दिया गया जो वाच्य है वो कर्तृवाच्य है, और हमें इसका कर्मवाच्य बनाना है। सभी अध्यापकों द्वारा, आगे आपका ठीक होता चला जाएगा अपने आप ही। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि काल नहीं बदलना। अगर रहा है तो उसका वाच्य परिवर्तन करते समय हमें वही काल रखना है। रात भर कैसे जागेंगे, यहाँ पर कर्ता का लोप है, कोई बात नहीं, हम क्रिया पर ध्यान देंगे। रात भर कैसे जागा जाएगा, ये आपका भाववाच्य बन गया। छा गया, यहाँ पर तो सिर्फ क्रिया दे रखी है, कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मुख्य क्रिया छा शब्द को भूतकाल में बनाइए, छाया, और जा धातु गया, छाया गया। आपको अटपटा लगे, बेशक अटपटा लगे, परीक्षा में आप नियमों का पालन कीजिए और उसका परिवर्तन कीजिए। शशि केला खाती है, शशि से केला खाया जाता है। यहाँ पर ये आपका कर्मवाच्य बन गया। मैं अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं करता है, मैं के साथ जब हम से लगाएंगे, पहले भी आपको बताया था, तो उसका क्या रूप बन जाएगा? मुझसे। आगे चलते हैं बच्चों। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, वही बहुत सिंपल है। कर्मवाच्य में से विभक्ति लगी मिलेगी, आपको कर्तृवाच्य में से विभक्ति को हटाना है। काल का रूप आपको नहीं बदलना। सोहन से सिनेमा देखा गया, सोहन ने सिनेमा देखा। माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, माँ खाना बनाती है। आप जब इन प्रश्नों को हल करेंगे बच्चे, तो आप मन मन में इनको बोलकर देखेंगे, हल्का सी राइम्स के साथ, जोर से। माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, माँ खाना बनाती है। नंदनी के द्वारा
चित्र बनाया जा रहा है। अब सबसे पहले आपको विभक्ति को हटाना है। नंदनी चित्र बना रही है, विभक्ति का लोप करते ही आपका पूरा वाक्य अपने आप ठीक बनता चला जाएगा। बस आपको काल का ध्यान रखना है। मुझसे भाषण नहीं दिया जा रहा था, मैं भाषण नहीं दे पा रही थी। ऐसी परिस्थिति में हम पा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी से और के द्वारा दोनों हटाए जाते हैं और काल का रूप अपरिवर्तित रहता है, यानी काल को नहीं बदला जाता। जिस काल में दिया गया वाच्य होता है वही काल बदलने वाले वाच्य में भी प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य से कर्तृवाच्य समान नियम है, एक बार पढ़ लेते हैं बस। रमेश से दौड़ा जा रहा है, से को हटाना है, रमेश दौड़ रहा है। मुझसे सोचा गया, यहाँ पर से हटाना है तो क्या बन जाएगा, मैंने सोचा। बच्चे से सोया जा चुका होगा, से हटाना है, बच्चे सो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर एक बार पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता है, किस किस की बात कर रहे हैं हम, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन दोनों में क्या समानता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा आता है। दूसरी समानता क्या है, मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। और तीसरी बात क्या है, इन दोनों में ही जा धातु सहायक क्रिया के रूप में होती है। अगर हम अंतर की बात करें तो एक ही अंतर है और बड़ा ही महत्वपूर्ण अंतर है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। एक उदाहरण देख लीजिए। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, मुझसे क्या नहीं लिखा जाता, पत्र। तो पत्र यहाँ पर कर्म है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। मुझसे अब और नहीं लिखा जाता, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, ये क्या है, भाववाच्य। अब समानता देख लीजिए। मुझसे, मुझसे, ऊपर वाले में पत्र यानी कर्म है, नीचे वाले में पत्र नहीं है। मुख्य क्रिया लिखा, लिखा दोनों में, जा धातु जाता, जाता दोनों में। तो एक अंतर है कर्म का और बाकी सारी समानताएं हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें कर्ता रहित वाक्यों में वाच्यों की पहचान। पीछे एक उदाहरण आया था जिसमें कर्ता नहीं था। परीक्षाओं में एक वाक्य इस प्रकार का आ सकता है कि उसमें वाक्य में कर्ता नहीं मिलेगा, तब वाच्यों की पहचान कैसे की जाए। कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता ही नहीं होता, तब वाच्य पहचाने का पहला नियम हमें नजर ही नहीं आता। पहला नियम कौन सा था, कर्ता के साथ विभक्ति देखना। ने है तो कर्तृवाच्य, से या के द्वारा है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। लेकिन जब कर्ता ही नहीं होगा तो इस नियम को हम कैसे देखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देखेंगे, अन्य नियमों पर ध्यान देंगे। कौन से नियम है, मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में देखेंगे, जा धातु सहायक क्रिया के रूप में ढूंढेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हमें वाच्यों की पहचान अच्छे से हो जाएगी। जैसे पानी के बिना दवाई कैसे खाई जाएगी, खाने का काम कौन कर रहा है, इसमें पता ही नहीं चल रहा, यानी इसमें कर्ता है ही नहीं। तो हम मुख्य क्रिया पर जाते हैं, खाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है तो उसका भूतकाल रूप खाई और जा धातु आगे जाएगी। अब क्या कैसे क्या खाई जाएगी, दवाई, तो ये क्या है, कर्मवाच्य। इतने मच्छरों में कैसे सोया जाएगा, अब यहाँ भी कर्ता नहीं है तो हम क्रिया को ढूंढते हैं। सोना क्रिया हो रही है, ये मुख्य क्रिया है, ये भूतकाल में है। जा धातु आ गई, जाएगा, तो ये सहायक क्रिया हो गई। अब इसमें कर्म है ही नहीं तो ये क्या बन गया, आपका भाववाच्य। बच्चों अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको अभ्यास करना है और वीडियो को एक या दो बार आपको ध्यान से देखना है और देखते समय आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप ज़रूरी बातें नोट कर सके और फिर आप दिए गए प्रश्नों को हल भी कर सके। अब हम बात करते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप। बच्चों अगर हम 10वीं की परीक्षा की बात करें तो इसमें से 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य भेद पूछे जाएंगे 2 अंक के और वाच्य परिवर्तन पूछे जाएंगे, वो भी 2 अंक के पूछे जाएंगे। एक बार देख लेते हैं उदाहरण। सीट के नीचे से लोटा उठाया गया। बच्चों ये बता दूं, ये वाला प्रश्न 2019 में बोर्ड की परीक्षा में आपका आ चुका है। इसमें आपको वाच्य भेद बताना है। सीट के नीचे से लोटा उठाया गया, क्या उठाया गया, लोटा, ये है आपका कर्मवाच्य। आओ बैठते हैं, इसको भाववाच्य में बदलना है, आओ बैठा जाता है। इसमें कर्ता नहीं है लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना,
हम क्रिया पर ध्यान देंगे। आओ बैठा जाता है। अगला प्रश्न है, लोग रो भी नहीं पा रहे थे। वाच्य भेद बताना है इसका। अब ये आपका सीधा सा है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता क्या है, लोग। ना तो इसके साथ ने विभक्ति है और शून्य विभक्ति के कारण ये क्या बन गया, आपका कर्तृवाच्य बन गया। छात्रों द्वारा पाठ याद किया जाता है। अब यहाँ पर द्वारा आ गया, ये आपका कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर क्या याद किया जाता है, पाठ। पाठ आपका क्या है, कर्म। तो ये आपका बन गया कर्मवाच्य। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। छात्र पाठ याद करते हैं, ये आपका कर्तृवाच्य हो गया। आशा है बच्चों आपको वीडियो में बताया गया सब कुछ समझ में आया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो लेकर हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।